क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय हेलो फ्रेंड्स, आज एक सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर को हम देखेंगे, गति या मोशन। आपने हमारा ये वाला वीडियो तो देख ही लिया होगा, तब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा व्हाट इज गति। चलो इसके बारे में आज देखेंगे और हम ये सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहले आप कुछ पिक्चर्स देखो। नंबर 1 गति में है, नंबर 2 और नंबर 3 और 4 और ये अरे बाप रे ये तो बहुत गति है, और नंबर 5। अच्छा, क्या आप जानते हो कि जब हम सो भी रहे होते हैं, कंप्लीट रेस्ट में रहते हैं, तब भी हमारा शरीर गतिशील रहता है। हर वक्त निरंतर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गतिशील है। हर एक एटम, पृथ्वी में जितने एटम हैं, हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स हर वक्त गतिशील हैं। तो ये जो इतना सारा गति है, इसके बारे में जानना इंटरेस्टिंग नहीं होगा? सबसे पहला इंटरेस्टिंग पॉइंट जो हम देखेंगे उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आप रोड पे खड़े हो, एक बस आती है, पैसेंजर्स लेकर आपके सामने से जाती है, तो आपको लगा बस गतिशील है, पैसेंजर्स भी गतिशील है। पर बस के अंदर पैसेंजर्स को अगर आप पूछो तो वो बोलेंगे नहीं, हम तो एक दूसरे के साथ रेस्ट पे बैठे हुए हैं, विश्राम में बैठे हैं, बस चल रही है, हम तो नहीं चल रहे। पर गति तभी होता है जब हम एक कोई स्थिर बिंदु के साथ कंपेयर करते हैं। इस केस में स्थिर बिंदु क्या था? आप थे, आप सड़क पे खड़े थे, इसलिए आपको गतिशील लग रहा है। और बस के अंदर जो लोग बैठे हैं, दो एक दूसरे को वो अपनी स्थिर बिंदु बना रहे हैं, इसलिए उनको लग रहा है वो विश्राम में है ना? इंटरेस्टिंग। गति के दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, एक है डिस्टेंस और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन। चलो इसको समझते हैं। डिस्टेंस इज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जितना रास्ता कवर किया है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु जितना रास्ता तय हुआ है, वो है दूरी। और विस्थापन क्या है? फिर स्टार्ट पॉइंट और फिनिश पॉइंट के बीच में जितना डिस्टेंस कवर हुआ है, दैट इज विस्थापन। तो अब लग रहा है दोनों ही तो एक ही हैं, अलग कैसे हैं? चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं। आपके स्कूल बस ने आपको पिकअप किया, पिकअप करके आपको स्कूल तक ले गए, डिस्टेंस कवर हुआ 32 किलोमीटर और विस्थापन हुआ वो भी 32 किलोमीटर। अब आपकी स्कूल बस वापस चलने लगी और 2 किलोमीटर आने के बाद खराब हो गई। तो डिस्टेंस कितना था? 32 + 2 और विस्थापन कितना हुआ? ओनली 2। ओनली 2 क्यों? क्योंकि वो स्कूल में रुकी थी, रुकने के बाद फिर से स्टार्ट हुई, तो सेकंड वाला स्टार्ट और एंड वाला में जितना है दैट इज योर विस्थापन। तीसरा एग्जांपल ले लो। आपकी स्कूल बस ने आपको पिक किया, स्कूल तक गई, फिर शाम को आपको लेकर फिर आपको घर छोड़ा, तो डिस्टेंस इज 32 + 32 और विस्थापन इज 0, क्योंकि स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों एक हैं। इज इट क्लियर? डिस्टेंस और विस्थापन क्या चीज़ है? चलो अब हम देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, समान गति और असमान गति। यूनिफॉर्म मोशन तब होता है, सपोज एक कार एक खुले रास्ते पे चल रही है, हर 15 मिनट वो 10 किलोमीटर कवर करती है, 15 मिनट 10 किलोमीटर, 15 मिनट 10 किलोमीटर, तो यूनिफॉर्म है ना। इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कुछ ऐसा लगेगा। इधर देखो 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट और हर 15 मिनट में 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर कवर कर रही है और स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। और असमान गति, जैसे आप नॉर्मल ट्रैफिक में चलते हो, कहाँ नॉर्मल ट्रैफिक में आप समान 15 मिनट में 10 किलोमीटर 15 मिनट में 10 किलोमीटर कर सकते हो? वहाँ तो डिपेंड्स ऑन ट्रैफिक, कभी बहुत स्लो चलते हो, फिर कभी तेज़ चलते हो, फिर बहुत स्लो, फिर कभी तेज़। तो असमान गति का जो होता है ग्राफ, वो कुछ ऐसा बनता है। ये देखो टाइम पीरियड तो वही है, पर हर टाइम पीरियड में अलग अलग स्पीड में आप चल रहे हो, अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहे हो, तो ये रहा असमान गति। अब इस गति को हम नापे कैसे, वो भी तो ज़रूरी है। मेजरमेंट ऑफ मोशन, मेजरमेंट के लिए हम देखेंगे चाल या स्पीड। चाल का मानक है, और जब हम एक कहीं जा रहे हैं तो हमारी चाल अलग अलग होगी, स्पीड अलग अलग होगी। तो अगर औसत चाल निकालना हो तो उसका फॉर्मूला है। चलो अब हम देखते हैं वेग। वेग इज नथिंग बट चाल प्लस डायरेक्शन, दिशा प्लस चाल, इसको कहते हैं वेग। जैसे आप कहते हो 60 किलोमीटर पर आवर, तो ये हुआ आपका चाल। और अगर आप कहते हो 60 किलोमीटर पर प्रति घंटा उत्तर की दिशा में, तो ये हुआ वेग, क्योंकि चाल के साथ दिशा ऐड करोगे तो बनेगा वेग। और वेग ना असमान समान भी होता है, असमान भी होता है। असमान कैसे? अगर आप दिशा परिवर्तन कर दो वेग चेंज हो जाएगा, चाल परिवर्तन कर दो चेंज हो जाएगा, दोनों परिवर्तन कर दो फिर चेंज हो जाएगा। और औसत वेग निकाल लो तो इसका फॉर्मूला होगा। वेग का भी मानक है, तो नापन का एक और फॉर्मूला आप देख लो। अगर कोई वस्तु समान गति से सीधी लाइन में चल रही है, तो इसके मोशन का जो परिमाण है, जो मैग्नीट्यूड है, उसका कैलकुलेशन होता है सेम एज औसत वेग, फॉर एग्जाम्पल। और अगर कोई वस्तु सीधे लाइन में असमान गति से चल रहा है, तो इस गति का परिमाण हम नापेंगे। इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा सेम एज औसत चाल, जो है
हमने आपसे कहा कि वेग तो चेंज कर सकता है, और ये जो चेंज का जो रेट है, चेंज का जो दर है, इसको कहते हैं त्वरण या एक्सेलरेशन, जिसका फॉर्मूला है v is equal to final velocity, u is equal to initial velocity and t is time. और v का कैलकुलेशन कैसे होगा? s by t, s is distance, t is time. और s का कैलकुलेशन कैसे होगा? ut plus half at square, जहाँ a is acceleration या त्वरण. अगर एक कार समान गति से एक्सेलरेट कर रही है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा. देखो सीधा लाइन है ना, इक्वल टाइम में इक्वल एक्सेलरेशन हो रहा है. और अगर कोई कार असमान गति से कर रहा है तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा. देखो अलग अलग टाइम पर अलग अलग एक्सेलरेशन है. अब हम देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि एक गोल वृत्त के अंदर गति कैसे होता है. फॉर एग्जाम्पल, और एक और एग्जाम्पल देखो, और ये एग्जाम्पल देखो. इसमें आप देख रहे हो ना, हर बार जैसे हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं वैसे ये वेग चेंज करता जा रहा है. और इस सर्कल में अगर आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, वेग कैलकुलेट करना है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे. पाई आप तो जानते ही हो 3.14, और ये जो है r, ये है त्रिज्या, इस वृत्त का त्रिज्या, एंड t इज टाइम. पर हमेशा तो गोल ट्रैक मिलता नहीं है, कभी कभी ट्रैक के साइज अलग अलग होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्रैक ऐसा हो तो ऐसे ट्रैक पर कैसा ग्राफ बनेगा. ग्राफ को देखो, हम शुरू हुए, तेजी से आगे बढ़े, स्टेबल हुए, फिर कॉर्नर आ गया, कॉर्नर आते ही फिर हम नीचे आ गए, फिर हम शुरू हुए, तेजी से आगे बढ़े, स्टेबल हुए, फिर नीचे आ गए. तो इस तरह का ग्राफ बनेगा अगर हमारा ट्रैक हेक्सागोनल टाइप का है. ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि गति के बगैर जीवन नहीं है. हर जीवित वस्तु गतिशील होती है. तो बच्चों, ये रहा आपका सारांश. जैसे हम आपको हमेशा कहते हैं, आप पहले एक बार चैप्टर को पढ़ लो, फिर वीडियो देख लो, एकदम क्लियर हो जाएगा. आप रिवर्स में भी कर सकते हो. चैप्टर 5 मिनट में क्लियर हो गया, फिर अपने शब्दों में लिखना. मैंने जितने एग्जाम्पल्स आपको बताए, आप और भी एग्जाम्पल डाल डाल के अपने आंसर लिखना. आई प्रॉमिस यू, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं. और हमारे ये जो सारी मीडिया है, इस पर आप हमसे जुड़े हुए हो ना, क्योंकि इस पर डेली हम एक मोटिवेशनल पोस्ट डालते हैं. आपको अच्छा लगा, हमें तो डबल अच्छा लगेगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. क से कोशिश.